आपने कभी सोचा कि एक सिस्टम के ऊपर एक दूसरा सिस्टम किस तरीके से रन होता है? अगर आपको याद होगा कि जब कॉलेज में हम लोग थे तो अगर लाइनक्स से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट आता था तो हम लोग अपने विंडोज सिस्टम में VMware वगैरह यूज करके लाइनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते थे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो वही होती है जो हम लोग कॉलेज में करते थे। ठीक है, इसमें कंप्लीट आइसोलेटेड होता है, इनका अपना OS होता है। ये जो है थोड़े हैवी होते हैं, मतलब स्टार्ट होने में भी इनको टाइम लगता है, बट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर कोई VM कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो सिर्फ वो VM ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका OS मेन सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और कंटेनर्स क्या होते हैं, उसमें ये है कि होते वो बिल्कुल सिमिलर हैं, वो भी अपना आइसोलेटेड रन होते हैं OS के ऊपर, लेकिन उनका खुद का कोई OS नहीं होता है। उसके अंदर जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइब्रेरीज या जो कुछ, वो उसके अंदर होती है। ठीक है, और उसी के साथ वो रन होता है। ये लाइट वेट होता है और बहुत फास्ट स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है अगर आप कंपेयर करेंगे VM से। तो एक और केस इसमें होता है कि कंटेनर्स ऑन VM। तो कभी कभी क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक बड़ा सा वर्चुअल मशीन खरीद के रखा हुआ है AWS से, तो उसके अंदर मल्टीपल VMs क्रिएट करते हैं, उन VMs के अंदर कंटेनर में ऐप को डिप्लॉय करते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर लोग बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जिसको क्लस्टर बोला जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है अगर आप ये समझ गए तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन क्या होता है। अगर आपने कभी इन चीज़ों पे काम किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने कोई चैलेंजेस फेस किया है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।